नमस्कार दोस्तों, आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर एक ऐसा चैप्टर आजकल बन गया है कि सभी कंपटीशन में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी कह लो, चाहे एसएससी कह लो, चाहे एसएससी सीजीएल कह लो, चाहे पटवारी कह लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि किसी भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर से लेकर के कोई क्वेश्चन ना आए हो। कम से कम एक दो या यहाँ तक कि आजकल मैंने देखा है कि 10-10 क्वेश्चन तक सभी कंपटीशन एग्जाम में हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं कंप्यूटर की एक सीरीज चालू करूंगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। और पहले मैं उसका डिस्ट्रक्टिव बताऊंगा, यानी उसकी थ्योरी बताऊंगा। इसके बाद मैं उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का पहला चैप्टर है फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय और उसकी जो फंडामेंटल है, उसके बारे में नॉलेज है, उसके बारे में पहले नंबर हम स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत अभी हम आज इस वीडियो में क्या क्या अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जनरेशन कंप्यूटर की जो जनरेशन आई है तो वो कौन कौन सी जनरेशन है, उसमें हम पांचों जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और किस जनरेशन में क्या क्या खास चीजें थी वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है और सिस्टम किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे और उसकी फीचर क्या क्या है ये पढ़ेंगे। इसके बाद है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जनरली जो है, जैसे कि अभी सभी लोगों को यदि पता है, नहीं पता तो मैं उसको बताऊंगा कि कंप्यूटर जनरली 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक को ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। अगर इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि 80% आपसे बन ही जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें पूरी प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी के भी कितने पार्ट होते हैं, सेकेंडरी के कितने पार्ट होते हैं, किसको वॉलेटाइल किसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद है इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं कोशिश करूंगा कि सभी इनपुट डिवाइस को इसमें इनबिल्ट कर सकूं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे 3 प्रकार की होती हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वॉइस कॉपी। यानी हार्ड में होती हैं, यानी जैसे कि प्रिंट आउट है वो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी यानी मॉनिटर में, और वॉइस कॉपी यानी साउंड में। तो ये सभी प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस उनको अध्ययन करेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर अध्ययन करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। तो इन सभी का और भी हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन आज इस वीडियो में देखते हैं कितने टॉपिक को कवर कर पाते हैं। और फंडामेंटल के अंतर्गत हम 3 से 4 वीडियो में फंडामेंटल को कवर करेंगे। इसके बाद यदि ज्यादा हुआ तो डीबीएमएस और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी वीडियो बनाऊंगा यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का पहला टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चलती है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 डिजिट पर कार्य करती है, यानी सिर्फ 2 डिजिट पर ही कार्य करती है। इसमें जो भी कार्य होता है वो सिर्फ 2 डिजिट पर ही आधारित होता है, 0 पर और 1 पर। इसलिए इसे बाइनरी सिस्टम पर आधारित मशीन भी कहते हैं या बाइनरी मशीन भी कहा जाता है। और यदि बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किसकी भाषा, कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो इसकी उत्पत्ति अगर पूछे इनके शब्द की, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर 0-1 पर काम करती है, इसलिए इसे बाइनरी मशीन कहा जाता है, बाइनरी पर आधारित मशीन भी कहा जाता है। अब यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में इसके पुराने समय से अगर देखें तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, गणना करने के लिए दांतेदार या दानेदार वस्तुओं का उपयोग करते थे। जैसे कि यदि कोई कैलकुलेशन करना है तो या तो ऐसे साइन बना देते थे कि आज एक पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ऐसे करके ये साइन बना देते थे। या कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनमें दांतेदार बने होते थे, उनका उपयोग करते थे गणना करने के लिए, या मोतियों का उपयोग करते थे या दानों का उपयोग करते थे। इस प्रकार से ये गणनाएं करते।
लेकिन जब कैलकुलेशन लंबा हो जाता था तो कई प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या आती थी। इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया और कंप्यूटर के आविष्कार में एक लंबा चरण रहा, कई स्टेप आए और आखिरकार में हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया। आज कंप्यूटर का युग है और आज कंप्यूटर से हर कार्य हो रहे हैं और कंप्यूटर की शिक्षा को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से ही आज पूरे विश्व में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और देश का यदि हम कहें तो बात करें, देश का प्रथम कंप्यूटर का साक्षर जिला है वो केरल का मलमपुर है। यानी केरल में एक जिला है जो मलमपुर, वो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला माना जाता है। और भारत का पहला कंप्यूटर भारत के सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है आज पूरे विश्व में वो अमेरिका है और वहां पे सभी काम कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। वहां पे सबसे अधिक विश्व में कंप्यूटर है। ये तो हुआ इसका बेसिक। अब इसके बाद करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कंप्यूटर के विकास किन किन स्टेप से हुआ और उसकी जो कैसे हम आखिरकार कंप्यूटर के आविष्कार तक पहुंचे। तो कंप्यूटर के विकास में बहुत से स्टेप आए। यदि हम बात करें सबसे पहले तो 3री सदी में चीन में एक मशीन बनाई जिसका नाम एबेकस था। एबेकस में क्या होता था कि एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं, जैसे कि आजकल बच्चों की स्लेट में लगे होते हैं, और उसमें कई प्रकार की मोतियां पिरोई गई बहुत सारी, और वो इस प्रकार से मोतियों को पिरोया गया। तो इस मशीन का नाम ही अबाकस रखा है। इसलिए विश्व की पहली कैलकुलेशन मशीन यदि माना जाता है तो एबेकस को ही माना जाता है और इसका श्रेय चीन को जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगला स्टेप था उसमें फ्रांस के गणतज्ञ ब्लेज पास्कल आए। फ्रांस के गणतज्ञ ब्लेज पास्कल आए और उन्होंने 1642 में प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, यानी यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो कि प्लस माइनस यानी कैलकुलेशन करने में सक्षम रहा। यानी कौन से? ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस के गणतज्ञ थे। उन्होंने 1642 ईस्वी में एक ऐसा कैलकुलेटर का निर्माण किया जिसे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है, यानी यांत्रिक कैलकुलेटर कहा जाता है। उसका आविष्कार किया और उससे गणितीय गणनाएं कर सकते थे। इसके बाद तीसरा स्टेप था ब्रिटिश गणतज्ञ चार्ल्स बेबेज, यानी 1842 में ब्रिटिश गणतज्ञ, ये ब्रिटिश के थे, और चार्ल्स बेबेज आए और उन्होंने एक डिफरेंस मशीन या डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो कि भाप से चलता था और इससे हम बहुत सारी गणनाएं कर सकते थे। उन्होंने इस आविष्कार को पुनः डेवलप किया और 1842 के बाद ये इन्होंने 22 में डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद 1842 में यानी 20 साल बाद इन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया और ऑटोमेटिक मशीन का आविष्कार किया, जिसे एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है। जो पंच कार्ड पर आधारित था और इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आदि गणनाएं हम करने में सक्षम हुए। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनकी अधूरी कार्य को श्रीमती एडा अगस्ता आई और ये इन्होंने इस मशीन में जो इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी, ऑटोमेटिक मशीन, डिफरेंस इंजन में इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला, इसलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। किसी श्रीमती एडा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। तो श्रीमती एडा ने पहली बार डिफरेंस मशीन में यानी एनालिटिकल इंजन में और इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डाला और अतः उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता। आगे चलकर यह क्रम आगे चलता रहा और आगे चलकर अमेरिका के हरमन हॉलेरथ ने 1890 में विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली एक मशीन बनाई जिसका यूज अमेरिकी जनगणना में किया जाता था।
हरमन होलेडेट ने एक मशीन बनाई जिसका उपयोग अमेरिका में जनगणना में किया गया, और आगे चलकर यह डिफरेंस मशीन के स्थान पर हरमन होलेडेट ने इलेक्ट्रिकल इंजन का निर्माण किया, और जिसमें आगे चलकर IBM का रूप धारण किया। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का क्रम चलता रहा और IBM तक का क्रम पहुंचा। और इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने, यानी एटनॉसॉफ और बेरी ने मिलकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर ABC रखा गया, क्योंकि इनका नाम था एटनॉसॉफ और बेरी, दो वैज्ञानिक थे। तो एटनॉसॉफ और बेरी और C से हो गया कंप्यूटर, तो ABC। तो एटनॉसॉफ और बेरी और C से कंप्यूटर का आविष्कार किया, और जिसका नाम इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। इसके बाद कंप्यूटर का क्रम का विकास चलता गया, और 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मोचले जनरल, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा कंप्यूटर का आविष्कार किया जिनका उपयोग सामान्य कार्य के लिए किया जाता था, और इन्होंने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। इसलिए, और इस कंप्यूटर का नाम था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ENIAC। यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि विश्व में बनने वाला पहला कंप्यूटर था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जेपी एकर्ट और जॉन मैचली ने किया था। तो हमें इतना याद रखना कि जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था 1946 में ENIAC था, और यह विश्व का पहला कंप्यूटर था। 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, GEC एक कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने एक नया कंप्यूटर बनाया जो व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग किया था, नहीं कमर्शियल के लिए उपयोग होता था, अतः इसे व्यापारिक यानी कमर्शियल कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका नाम था यूनिवेक। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस प्रकार से जो अगर बात करें तो कमर्शियल के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था, यूनिवेक, और विश्व का पहला कंप्यूटर कौन था, ENIAC। और इस यदि कहा जाए कि एक ABC जो कंप्यूटर था, ABC जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफ बेरी ने मिलकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ABC, और दुनिया का पहला कंप्यूटर था ENIAC, और यदि कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवेक। इस प्रकार से कंप्यूटर का जो क्रम है समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी पीढ़ियों के बारे में, यानी जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी थी।